Hello to all my dear students. Welcome back to the Brainipedia Skills YouTube channel. तहे दिल से मैं सभी अपने व्यूवर्स को, अपने स्टूडेंट्स को जो एनटीपीसी के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगेन आई वेलकम ऑल माय व्यूअर्स टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ Brainipedia Skills. My name is Anand and I teach quant and logical reasoning for banking, SSC and railways exam. So again we have come with another video. अगर आपने पिछला सेशन फॉलो किया होगा तो हमने डायरेक्शंस स्टार्ट किया था और डायरेक्शंस में हमने लास्ट सेशन में 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। उसी प्रैक्टिस को थोड़ा बहुत और इम्प्रोवाइज करते हुए कुछ क्वेश्चंस और हम लेंगे और इस पर्टिकुलर सेशन में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपके सामने रखेंगे, राइट? सो अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू. And whenever you are watching this video, I'm just recording this session at 7 p.m. So very good morning, very good evening from my particular side. आप जब भी वीडियो देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग अपने अकॉर्डिंगली इस अपने बड़े भाई का ग्रीटिंग्स स्वीकार कर लेना, ठीक है? थोड़ी शुद्ध हिंदी वो वर्ड बनते नहीं है तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें. सो अगेन वी आर स्टार्टिंग द प्रैक्टिसिंग, वी आर जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्शंस. सो डू वन थिंग गाइस, just make it in like 1.5 like x, थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर लेना. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योर ओन. अगर सॉल्व नहीं होता, आई एम हियर टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस फॉर यू, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑल ऑफ यू. पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है? सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी थी डायरेक्शंस में, राइट? हमने लास्ट वाली क्लास में कवर कर लिया था जितनी भी बेसिक चीजें हमारे पास थी, हमने सारी चीजें बड़े ही डिटेल में कवर कर ली थी. नाउ द टाइम हैज कम टू प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस. प्रीवियस सेशन में हमने 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, ठीक है? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ यू, राइट गाइस? तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम, देन इसके बाद हम अपने बहुत ही एनटीपीसी रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पिक करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता, ठीक है? तो वो टॉपिक हम पिक करेंगे और आपके सामने रखेंगे. उस टॉपिक्स की जितनी भी डिटेलिंग है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस टॉपिक के, हम आपके उन उस पर्टिकुलर टॉपिक को रखेंगे और हम उसकी सारी डिटेलिंग, सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन रीड करेंगे, राइट? सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन गाइस. क्वेश्चन नंबर 6, it says, let me change the color. A man walks northward. Again, I have told you na what we do in directions. We just have to trace the path of the person. हमें क्या करना होता है? हमें बस जहां भी वो पर्सन जा रहा है ना, उसके अकॉर्डिंगली उसके पाथ को बनाना होता है. एंड एट द एंड वी हैव टू फाइंड, और अंत में क्या फाइंड करना होता है कि वहां से वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है. ए मैन वॉक्स नॉर्थवर्ड, आफ्टर वाइल ही टर्न्स टू द राइट, राइट? कोई पर्सन है, मान लो किसी पॉइंट से, मान लो ये बिंदु वाला जो पॉइंट है ना, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहां से ये नॉर्थ की तरफ मूव करता है और हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम कितना भी मूव करवा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे. कुछ समय बाद क्या होता है, वो अपने राइट में मूव कर जाता है. तो राइट किधर होगा? जब नॉर्थ में मूव कर रहा है तो इधर के साइड. इधर चलते चलते क्या हो रहा है, आफ्टर ए वाइल ही टर्न्स टू द राइट एंड ए लिटिल फर्दर टू द लेफ्ट. और कुछ समय राइट में चलने के बाद वो कहां मुड़ जा रहा है? लेफ्ट. तो लेफ्ट का मतलब ऊपर मुड़ जाएगा. फाइनली आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब यहां का डिस्टेंस गिवन है दैट इज 1 किलोमीटर. तो जब ये 1 किलोमीटर चल गया है, ही टर्न्स टूवर्ड्स हिज लेफ्ट. तो लेफ्ट किधर बेटा? लेफ्ट इधर हो जाएगा इसका, राइट? अब देखो यहां पे ना डिस्टेंस नहीं गिवन है, ना इसकी डिस्टेंस गिवन है, ना यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, और ना यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है. सो वी डोंट नो कि या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है. आपसे क्या पूछा गया है? इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ.
तो वो किस दिशा में चलते जा रहा है, तो वो अभी के टाइम पे, मतलब जब यहां से आपने लेफ्ट आप मुड़े ना, तो अभी वो किस दिशा में जाते जा रहा है, तो आप कहोगे वेस्ट में। क्योंकि हमने बताया था ना आपको कि ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है आपका वेस्ट। तो ये किस तरीके का फेस कर रहा है, इधर के साइड फेस कर रहा है, तो और ये वाला ऑप्शन कौन सा होता है, वेस्ट। ठीक है। तो दिस इज हाउ ऐसे क्वेश्चंस को, डायरेक्शन के क्वेश्चंस को किया जाता है। आपको मैंने पिछले सेशन में बहुत ही डिटेल में आपको डायरेक्शन समझा दिया है। मतलब इतना गारंटी है कि अगर आपने वो वीडियो सही से देखी है और वो 5 क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस किया है सही से, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी डायरेक्शन के क्वेश्चंस में कभी आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं हम, और इस कॉन्सेप्ट को हम मजबूत करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 in front of you all. A man started walking, positioning his back towards the sun. अब मैंने क्या बताया था, कल हमने इस डायरेक्शन वाली क्लास में डिस्कस भी किया था कि सन राइजेस, अगेन बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये बच्चे बच्चे को पता होता है कि सूरज देवता, सूरज भगवान कहाँ से निकलते हैं, तो आप कहोगे पूरब से, और कहाँ पे, पश्चिम में जाके डूब जाते हैं, राइट। तो ईस्ट एंड वेस्ट, राइट, दीज आर द टू थिंग, राइट। तो अगर क्या लिखा है यहाँ पे कि ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। अब देखो, अब वो अपना मतलब क्या पीछे वाला पार्ट ना, अपनी पीठ सूर्य भगवान को दिखा के, मतलब सन कर रहा है, राइट। तो ये होगा क्या यहाँ पे, हो क्या रहा है कि मान लो कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सनराइज के टाइम पे, ठीक है, सनराइज, हम बात कर रहे हैं सनराइज के टाइम पे। क्या कर रहा है, आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न्स लेफ्ट, मतलब अपनी पीठ करके और इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सन के डायरेक्शन में, मतलब सन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि सनराइज है। देन टर्न्स का क्या कर, आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न्स लेफ्ट, मतलब कुछ टाइम बाद वो अपने बाएं साइड को मुड़ जाता है। तो लेफ्ट का मतलब क्या, ये किस पोजीशन पे है, वेस्ट में है, तो लेफ्ट आ जाएगा आपका नीचे। अगेन आप कितना भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं मैटर करता जब तक यहाँ पे गिवन ना हो। देन ही टर्न्स, अगेन इसके बाद क्या है, टर्न्स राइट, तो जब ये साउथ में है तो राइट किधर होगा, राइट इधर हो जाएगा, ये राइट इधर हो जाएगा, राइट। देन टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, और लेफ्ट अगेन मुड़ेगा तो फिर नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, तो किस डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो ये जा रहा है अभी साउथ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में, राइट। मैंने आपको ये सनराइज का केस क्यों बताया ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे है स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक, मतलब वो अपने पीठ को करके तब उस डायरेक्शन को, उसके विपरीत, मतलब सूर्योदय के विपरीत विपरीत डायरेक्शन में वो चलते जा रहा है, राइट। तो इस वजह से मैंने आपको ये चीज बताया यहाँ पे। और सेम अपनी ये चीज जो चलेगी वो सनसेट के टाइम पे भी होगी। कैसे होगी देखना, सनसेट के टाइम पे क्या होगा कि अगेन ये पर्सन सनसेट अब कहाँ पे होता है, वेस्ट में होता है। तो वेस्ट साइड में सनसेट हो रहा है, तो ये अपनी पोजीशनिंग ऐसे करके चलेगा। यहां पे तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये मूव कर रहा था वेस्ट डायरेक्शन में, जब सनराइज यहाँ पे हुआ था, ईस्ट में हुआ था। और अभी क्या, जो सनसेट हो रहा है वो हो रहा है वेस्ट में, लेकिन ये मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये मूव कर रहा है आपका ईस्ट डायरेक्शन में। फिर से वही कंडीशन, फिर से स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या, ये ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा, राइट, नॉर्थ के साइड चलना स्टार्ट कर देगा। आपको बताया था ना मैंने कि कैसे होता है, मतलब लेफ्ट और राइट कैसे चेंज होता है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, एक बार जाके देख लेना, वहां से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी डायरेक्शंस वाले चैप्टर में। फिर क्या है आपके पास यहाँ पे, आगे क्या है, आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न्स लेफ्ट, देन टर्न्स राइट, राइट का मतलब क्या, ये ईस्ट में मूव करना स्टार्ट कर देगा। एंड देन टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, लेफ्ट का मतलब क्या, ये फिर ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो अभी इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप कहोगे नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है एट प्रेजेंट, तो नॉर्थ। तो आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे इस पर्टिकुलर केस में, क्वेश्चन नंबर 7 में।
जब वो सनराइज की बात होगी तो कहाँ फाइनल पोजीशन होगी? साउथ में। जब सनसेट की बात होगी तो नॉर्थ में। तो कौन से दो आंसर सही होंगे? ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ एंड साउथ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। राइट गाइस, ऑल ऑफ यू। अब पिछले कई वीडियो से मैं आपसे ये कहते आ रहा हूं कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो आपका, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। राइट, अगर कोई डाउट हो, कोई आप चीज नहीं सीखनी चाहते हो, डेफिनेटली डू कमेंट। वीडियो के कमेंट में आप अपना कमेंट मेंशन करो। मी और माय टीम डेफिनेटली विल गोइंग टू रीच यू आउट, और हम आपको कोशिश करेंगे उस डाउट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकें। Question number 7 has been done, right? Let's move to the question number 8, all of you, and let's see what question number 8 says. Question number 8, guys. A man went 10 kilometer towards the south. सारे ही क्वेश्चन पे हम बस जिस हिसाब से क्वेश्चन लिखा गया है उसी हिसाब से हम एक रफ सी ड्राइंग बना ले रहे हैं, और लास्ट में हम क्वेश्चन को जाके सॉल्व कर दे रहे हैं। यही होता है डायरेक्शन के क्वेश्चंस में, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ए मैन वेंट 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। मान लो कोई पर्सन है, और यही पोजीशन ले रहा हूं मैं, यहां ये स्टार्टिंग पॉइंट है। साउथ में मूव करना स्टार्ट करता है, और 10 किलोमीटर साउथ में मूव करता है बेटा। ठीक है जी, साउथ में 10 किलोमीटर मूव कर लेता है। देन टर्न्स ईस्ट। ईस्ट का मतलब इधर ही होगा, ईस्ट तो चेंज नहीं होगा ना आपका। ईस्ट में करके और कितना मूव कर रहा है? 10 किलोमीटर अगेन। तो 10 किलोमीटर और इसने मूव कर लिया ईस्ट में। देन टर्न्स टू द राइट। राइट का मतलब नीचे। ईस्ट में जब ट्रेवल कर रहे हो तो नीचे होता है इसका राइट। तो राइट में मूव करके अगेन कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर लिखा है अगेन आफ्टर 10 किलोमीटर्स। तो यहां पे भी चल रहा है ये 10 किलोमीटर्स। ही टर्न्स टू द लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या? अगेन इस डायरेक्शन में। और कितना चल लेगा? अगेन ये चल लेगा 10 किलोमीटर्स, राइट, टू रीच द डेस्टिनेशन। तो ये इसका क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट। ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये था इसका एंड पॉइंट या फिर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, ठीक है जी बेटा। राइट, अब आपसे पूछा क्या गया है? एक बार आपने रफ सी ड्राइंग बना ली है, अब आपसे पूछा क्या गया है इसके बारे में हम जानते हैं। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहले तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, और डिस्टेंस क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दैट इज व्हाट वी कैलकुलेट इन डायरेक्शंस, राइट। तो ये हुआ इसका शॉर्टेस्ट पाथ। यही हुआ ना बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ ये हुआ। अच्छा, यहाँ पे पाइथागोरस आप बहुत इजीली लगा सकते हो। मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आपको डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आए और आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, अप्लाई पाइथागोरस, और हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो यहाँ पे जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा वो? दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 200। 10 का स्क्वायर करोगे। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं? 2 इंटू 100 कर लेता हूं अंडर रूट में। दैट इज गोइंग टू बी 10 अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, 10 अंडर रूट ऑफ 2। तो ये आ गया आपका 10 अंडर रूट ऑफ 2। यहां पर भी आ जाएगा 10 अंडर रूट ऑफ 2। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 20 रूट ऑफ 2। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स द एंड पॉइंट, राइट। नाउ आपसे पूछा है कि इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है ना बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। और यहां पे अगर मैं मान लो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अगर यहां पे मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दूं, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं ना हमारे पास, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, जिसे हम प्राइमरी कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो यहां से अगर मुझे इधर के साइड जाना पड़े तो क्या बनेगा? ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका साउथ होता है, तो क्या बनेगा? साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट देख लो कौन सा ऑप्शन है। पहला ही ऑप्शन लग रहा है मुझे, पहला ही ऑप्शन है। हाँ, किलोमीटर में है ना, तो किलोमीटर में ही आंसर आएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 20 अंडर रूट 2 किलोमीटर साउथ ईस्ट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। राइट गाइस, all of you, if anyone have any doubt, please do mention in the comment section, right?
इतना प्लीज कोई बोलता नहीं है, और आप कमेंट करते हो दूसरों के वीडियोस पे तो आपको रिप्लाई नहीं आता होगा, कोई सुनने वाला नहीं है, राइट? तो अगेन हम वैसा नहीं करेंगे। वी वांट कि जो भी स्टूडेंट हमारी ये वीडियोस देख रहा है वो कुछ नया सीख के जाए। और अगर उसे कोई डाउट आ रही है, कोई चीज कहीं भी कोई डाउट आ रही है, कोई चीज समझ नहीं पा रहा है, या फिर कोई चीज लाइक समझना चाहता है, लाइक अगेन ना, वी जस्ट हियर टू हेल्प यू गाइस, राइट? चलो, let's move to the next question and let's see what is the question number 9 we have. Question number 9 guys in front of you. आप ये वीडियो देख रहे हो रिकॉर्डेड फॉर्म में, so you have this opportunity to just pause the video and try to solve the question by your own, right? Once if you're going to try by your own, now you're going to learn maximum things from this particular video, right? This is the best way of learning. इफ यू हैव क्लियर विद द ऑल द कॉन्सेप्ट्स, आपके सारे ही कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो चुके हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस। जस्ट पॉज द वीडियो, try to solve the question. Whether you are able to find the answer or not is not depends here. You are here, you are present here to learn something, right? आप सीखने के लिए हो यहाँ पे, rather than आपका आंसर सही आए या गलत आए। आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइज, बट एक बार आप खुद से ट्राई करना, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? लेट्स डू दिस क्वेश्चन गाइज, ऑल ऑफ यू। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ए मैन वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। तो वन बाय वन हम ड्रॉ कर ही लेते हैं, राइट? 15 किलोमीटर वो नॉर्थ में जाता है। देन टर्न्स वेस्ट, वेस्ट इधर होगा, वेस्ट में मूव करता है एंड कवर्स 10 किलोमीटर्स, राइट? देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे चल के ये 5 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि मेरे बच्चों को सही से समझ आ जाए। फाइनली टर्न्स ईस्ट एंड कवर्स 10 किलोमीटर्स। तो यहाँ से ये फिर इधर मूव करता है 10 किलोमीटर ईस्ट में। तो ये कहीं इस पॉइंट पे आ जाता है। अब आपसे पूछा क्या गया है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस। तो अपने मतलब, अच्छा, अपने घर से निकला है, ये इसका हाउस है बेटा। ये जो पॉइंट हमने बनाया था ना, ये इसका हाउस है। तो अपने हाउस से ये किस डायरेक्शन में है? तो हाउस से किस डायरेक्शन में है, तो आप नॉर्थ कहोगे, और आप करके आओगे ऑप्शन नंबर सी। नॉर्थ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है गाइस, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 10 in front of you all. Here is the question number 10, all of you. If south east becomes north, right? चलो, north east become west and so on, what will west becomes, right? आपको ये बताया गया है कि मान लो प्राइमरी तो हमारे डायरेक्शंस यही थे ना बेटा, प्राइमरी में हमारे डायरेक्शन क्या थे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, दीज आर द प्राइमरी डायरेक्शंस वी हैव। क्या गया है कि अगर साउथ ईस्ट आपका नॉर्थ हो जाए, तो साउथ ईस्ट है कौन सा हमारा? साउथ ईस्ट है कौन सा? साउथ ईस्ट है आपका ये वाला ये वाला पार्ट है ना साउथ ईस्ट, जो कि हम मैंने पिछली वीडियो में बता भी रखा था आपको। ये है आपका साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आपका ये क्या कह रहे हैं कि क्या बन जाए? साउथ ईस्ट क्या बन जाए? आपका नॉर्थ बन जाए, यही बोला है ना? साउथ ईस्ट बन जाए आपका नॉर्थ। और क्या बोला है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला पार्ट बन जाए आपका क्या? वेस्ट। अब आपको पता है कि नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होगा? साउथ ही होगा। नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होगा? तो आप साउथ कहोगे, और वेस्ट के ऑपोजिट क्या होगा? तो वेस्ट के ऑपोजिट आप कहोगे बेटा जी कि ईस्ट होगा, राइट? नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ और वेस्ट के ऑपोजिट ईस्ट, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव। अच्छा, जब ये ऐसे होगा तो ये भी चेंज हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ की जगह पे क्या चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि मेरे बच्चों को सही से समझ आ जाए। ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो जाएगा आपका? बस ये हो गया, ये हो गया, और कुछ बचा है क्या आपका? अच्छा ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका क्या? नॉर्थ
वेस्ट, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। राइट, ऐसे चेंज हो जाएगा। राइट, हम जैसे जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया गया था उसी हिसाब से हमने सारे चेंजेस कर लिए हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है कि इसी हिसाब से वेस्ट जो था वो क्या बन जाएगा। तो हमारा वेस्ट तो बेटा इधर के साइड ही होता है ना, तो वेस्ट आपका बन क्या गया चेंज करने के बाद, तो वेस्ट बन गया आपका साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10। राइट गाइस, कोई डाउट हो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द सेशन, सो आई डोंट नो लाइक देयर इज नो स्टूडेंट प्रेजेंट हियर। सो like whenever you are watching this video, just make sure if you have any doubt do mention in the comment section। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 says Shivam put his timepiece on a table in such a way that 6 p.m. 6 p.m. आगे क्या है, 6 p.m. hour hand points to the north, in which direction the minute points at 9:15। right all of you, this is what it says। देखो क्वेश्चन समझ लेना, आपको बोला क्या गया है कि अगर अगर शिवम जो है अपने, अब लाइक वॉच को एक तरह से वॉच ले लेते हैं टेबल पे रखता है, तो 9 आवर्स में 9 9 p.m. पे द हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ। देखो अगर हम ओरिजिनल क्लॉक की बात करें, ओरिजिनल क्लॉक की बात करें तो 6 p.m. पे 6 p.m. पे आपको क्या दिखाई देता है, अगर मैं एक रफ सा क्लॉक बना लूं तो 6 p.m. पे क्या दिखाई देगा, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। ठीक है, तो आपको 6 p.m. पे शाम के 6 बजे क्या दिखाई देगा कि आपका जो आवर हैंड है, दो हैंड होते हैं ना बेटा, एक होता है आपका कौन सा, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है आपका आवर हैंड और एक होता है सेकंड हैंड, जिसको हम जनरली वो काफी फास्ट स्पीड से चलती है वो चीज, तो काफी हम निगलेक्ट भी कर देते हैं उसे। एक चैप्टर होता है क्लॉक, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए एक हैंड क्लॉक है, एक मिनट हैंड है और एक आवर हैंड है। तो अगर मैं किसकी बात करूं, किसकी, 6 बजे शाम की, तो क्या हो रहा है, आपका जो आवर हैंड है वो इस पे होगा और आपका जो मिनट हैंड है वो उस इस पे होगा, क्योंकि आवर हैंड थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू द मिनट हैंड। ऑल ऑफ यू, राइट, तो ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा होगा। बट अब यहाँ पे क्या है कि घड़ी को उल्टा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है कि 6 p.m. पे क्या, देखो ये वाला साइड क्या है, ये साउथ है ना बेटा, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो साउथ है ये। ठीक है, साउथ है, तो इन्होंने क्या किया है कि क्लॉक को मूव किया है, या तो वो मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर वो मूवमेंट क्लॉकवाइज हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू, मतलब इस घड़ी को या तो मैं, क्योंकि नॉर्थ करना है ना 6 बजे, तो नॉर्थ करना है हमें, तो या तो इस घड़ी को मैं इस एंटी क्लॉकवाइज वाइज घुमा दूं या फिर मैं क्लॉकवाइज घुमा दूं 6 बजाने नॉर्थ करने के लिए। राइट, अगर मैं घड़ी में ऐसे मान लो कि इधर करता हूं, अच्छा ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, यही है बेटा, यही है। तो जब क्या होगा, जब आपका ये घड़ी अगर मान लो आपने क्लॉकवाइज घुमा दी, मतलब ऐसे घुमा रहे हो आप, तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो जब घड़ी घूम के क्या आएगी यहाँ पे, अगर आप मान लो क्लॉकवाइज का मतलब क्या, आप ऐसे घुमा रहे हो, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार और, आप क्या कर रहे हो, घड़ी को इस तरीके से घुमा रहे हो, तो इस तरीके से घुमाने का मतलब क्या हो गया कि सारे जो डायल्स हैं वो शिफ्ट होंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, मतलब कुछ घड़ी आपकी ऐसे दिखाई देगी। मतलब क्या, यहाँ पे 6 चला जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। और मान लो कि आपने ऐसे भी घुमाया होता तो भी यही चीज होती, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, कुछ ऐसे ही चीज दिखाई देती है आपको। ये आपका क्या होता, ये होता आपका नॉर्थ। ठीक है, ऐसे ही मूव होता है आपका। ठीक है,
अच्छा, क्या बोला गया है आपसे? इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट्स एट 9:15। तो 9 बज के, ये आपका बज गया 9:15। 9:15, ठीक है, 9:15 पे ऐसे ही कुछ होता है। आपको क्या पूछा है? मिनट हैंड। तो मिनट हैंड तो एग्जैक्टली 3 पे होती है। तो मिनट हैंड किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है? तो ये वाला डायरेक्शन क्या होता है? वेस्ट। वैसे अगर आप एक सही से घड़ी में देखो तो मिनट हैंड 9:15 पे, 9:15 पे कहां पॉइंट करती है? टुवर्ड्स द ईस्ट। टुवर्ड्स द ईस्ट पॉइंट होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन ये कहां पॉइंट करेगी? टुवर्ड्स द वेस्ट। सो इट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड था। ऐसे आप स्टेटमेंट को बस रीड आउट करके इस तरीके से आप इसको सिंपल करके और क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत प्यार से कर सकते हो। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कि इज 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट टू द एल। कोई पॉइंट एल है बेटा, इससे इससे पॉइंट एल है, ठीक है, यहां से पॉइंट एल से आपका जो जो पॉइंट के है वो 40 मीटर साउथ वेस्ट है। तो आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये कौन सा होता है साइड? साउथ वेस्ट होता है। तो साउथ वेस्ट कितना? कितना? 40 मीटर साउथ वेस्ट। तो इस एल पॉइंट से इधर वाले साइड पे क्या है आपका? के पॉइंट है। के पॉइंट है कितने मीटर्स? 40 मीटर्स पे। ठीक है, इफ एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट टू द एल। अब साउथ ईस्ट कौन सा पॉइंट है आपका? तो साउथ ईस्ट आपका ये वाला पॉइंट है। तो यहां से कितना एम कितना है? एम अगर कितना, ये भी 40 मीटर्स है। राइट, अगेन ना इट डजेंट डिपेंड कि आप कितना ड्रॉ करते हो। राइट, 40 40 है। अगेन थोड़ी ड्राइंग खराब सी है मेरी, तो उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना आप। ठीक है, राइट। देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के। मतलब जो एम है वो के से किस डायरेक्शन में है? तो के यहाँ पे है और एम इस डायरेक्शन में है। तो एम किस डायरेक्शन पे है के से? तो आप कहोगे बेटा जी ईस्ट पे। तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक करोगे डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 12 हैज बीन डन। ठीक है जी बच्चों, अगेन कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, और लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13 ऑल ऑफ यू। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है, और मैंने आपको बताया था द कॉन्सेप्ट ऑफ सनसेट एंड सनराइज। ठीक है, कैसे हैंड, जो हैंड होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे चेंज होता है इन क्वेश्चंस में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ आए, गो वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑन डायरेक्शंस। ये क्वेश्चन आप चुटकी बजाते कर लोगे। ठीक है, चलो जिसने ये वीडियो देख ली है, क्वेश्चन देख लेना कैसे करते हैं। क्या बोला है? ऑन इवनिंग बिफोर सनसेट, रेखा एंड हिमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। ठीक है, कब की बात हो रही है? सनसेट की बात हो रही है। ठीक है, पहला पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका सनसेट। इफ हिमा शेडोज वर एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हिमा, विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग? राइट, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लगता है, ये होता भी है। तो पहला पॉइंट अगर मेरे बच्चों ने ये पार्ट प्रीवियस वीडियो से देख के आए हैं तो वो बोल सकते हैं कि गुरुजी आप एक चीज लिख लो, कौन से दो आंसर्स नहीं हो सकते हैं? ये दोनों आंसर्स तो आपके कतई ही नहीं हो सकते हैं। ईस्ट और वेस्ट कभी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब बात कब की हो रही है? बात हो रही है जी सन सेट की बात हो रही है। ठीक है, सनसेट में आपको क्या बताया था? जो जो शैडो फॉर्मेशन होती है कब होती है? या तो कोई नॉर्थ में फेस करे या तो कोई साउथ में फेस करे, तभी ही शैडो की फॉर्मेशन होती है। जब कोई सामने ईस्ट को फेस करता है या फिर वेस्ट को फेस करता है तो शैडो इस केस में आगे बनेगी,
इस केस में भी आगे बनेगी। तो ये चीज मैंने अपने प्यारे बच्चों को समझा दिया था। अच्छा, तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, रेखा और हिमा। किस डायरेक्शन में हो सकते हैं? एक हो सकता है उनमें से साउथ में, और एक हो सकता है नॉर्थ में। ले लेते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट हम लेके चलते हैं कि आपकी जो रेखा है वो साउथ फेस कर रही है, और आपकी जो हिमा है वो नॉर्थ फेस कर रही है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो सकता है? इनका इंटरचेंज। सेकंड वाला क्या हो सकता है? या तो फिर यहाँ पे साउथ कौन फेस कर रहा है? हिमा। और नॉर्थ के कौन फेस कर रहा है? रेखा। राइट, दीज टू ऑप्शंस वी हैव। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब हम ये क्वेश्चन को पढ़ के बता सकते हैं। इफ हिमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हिमा, मतलब हिमा की शेडो उसके ही राइट में बन रही है, उसके ही राइट साइड में बन रही है। मान लो अब हिमा कहां पे है? हिमा यहां पे है, राइट। हिमा की शेडो, अब जब हिमा कहाँ फेस कर रही है? नॉर्थ साइड में फेस कर रही है। हिमा कहाँ फेस कर रही है? नॉर्थ साइड में फेस कर रही है। तो हिमा की शेडो यहाँ पे कहाँ बनेगी? सनसेट के टाइम पे हिमा की शेडो इधर बनेगी, राइट। बताया था मैंने पिछली क्लास में, इधर ही बनेगी ना। यहाँ पे सन है, यहाँ पे कोई खड़ा है, तो शेडो दूसरे वाली साइड, राइट। तो यहाँ पे बनेगी। तो ये हिमा का क्या है? राइट ही तो है ना बेटा, ये हिमा का राइट ही है, राइट। तो हिमा के ही राइट में उसका शेडो बन रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट कि हिमा नॉर्थ, रेखा साउथ। अगेन ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है, ध्यान देना। ये रही हिमा आपकी, ठीक है। आपकी नहीं, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हिमा, अपनी अपनी हिमा मत बनाना इसे, ठीक है। क्या लिखा है आपको कि राइट। अब देखो शेडो अगेन इधर ही बनेगी, जो शेडो है बेटा हिमा की सनसेट के टाइम पे इधर ही बनेगी। लेकिन ये वाला जो साइड है ना, ये है हिमा का लेफ्ट साइड, ना कि राइट साइड। इस वजह से ये सेकंड कंडीशन गलत हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन सही हो जाएगी। क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन रेखा इज फेसिंग? सो रेखा इज फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अपने मैंने प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्ट ये जो था जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है प्रीवियस वीडियो में। गो वॉच दैट वीडियो, वहां से आपको अच्छी खासी क्लैरिटी हो जाएगी इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फ्रॉम 14 टू 28 दीज आर द क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे कैसे जाया जाता है थोड़ा सा मुझे इसमें समस्या है। तो एक बार ट्राई करता हूँ। कुछ हो सकता है क्या यार? अच्छा, मैं आ गया। हाँ, हेलो। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं आ गया। ओके, यहाँ से मैं आ गया हूँ। और देखते हैं यार कहाँ पे है हमारी चीज, हमारी चीज जो हमें चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया यहाँ पे। ये पीछे कैसे जाते हैं ये मैं सभी सीख ही रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। और मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे हैं तो वो एडजस्ट कर भी लेंगे, ठीक है। आ गया जी, आ गया, आ गया, वाह जी वाह। आ गया, चल। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेना ध्यान से बेटा। फिर चला गया? अरे हाय, क्या हो रहा है ये? और अभी क्यों हो रहा है? एक अच्छा सा क्वेश्चन आया था, तभी ये चीजें स्टार्ट हो गई। चलो जी, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप सभी से। हम्म, हम्म, ठीक है जी। चलें देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। अच्छा, अब तुझे जाने नहीं दूंगा, जाके दिखा तू। नहीं जाने दूंगा तुझे, ठीक है। चलो, डायरेक्शन दिया हुआ है फ्रॉम क्वेश्चन 14 टू 18। क्या है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लेते हैं बड़े जल्दी जल्दी। Joy walks 2 kilometer towards north and then turns to the right and walks 4 kilometer more. Right? हम यहाँ पे एक छोटा सा मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, आप इस
क्वेश्चन को कर सकते हो, इसको पॉज कर लेना, ठीक है। देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजी है, बस पाथ ही आपको बताना है, पाथ बना लेना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चल, जॉय जो है वो पहले कहाँ मूव करता है, 2 किलोमीटर्स नॉर्थ में, ठीक है। देन टर्न कर देता है राइट, राइट, और 4 किलोमीटर फिर मूव करता है। देन ही टर्न्स टू द राइट, राइट का मतलब नीचे, एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, ठीक है। तो 4 किलोमीटर तो ऐसे कुछ, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट अगर देखें तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो दैट इज गोइंग टू बी 4, ठीक है, मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे। एंड वॉक्स 4 किलोमीटर्स, ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर एंड टर्न्स अगेन टू द राइट, राइट का मतलब क्या, इधर, राइट, एंड अगेन टर्न्स, क्या है, 4 किलोमीटर एंड टर्न्स अगेन टू द राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर बेटा यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे 4 किलोमीटर, ठीक है जी। राइट, हेयर्स, क्या लिखा है, हेयर ही मीट रेनू, तो यहाँ पे ये मिला है किससे, रेनू से, किससे मिला है, रेनू से। हु इज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये रेनू कहाँ से आ रही है, रेनू आ रही है इस डायरेक्शन से, मतलब ये मतलब वेस्ट से आ रही है, और कहाँ जा रही है, ईस्ट के साइड में। दे बोथ स्टे देयर, दे बोथ, क्या लिखा है, दे बोथ स्टॉप देयर, ठीक है, दोनों वहीं पे जाके रुक जाते हैं, ठीक है। आपसे क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन, आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट टर्न इन विच डायरेक्शन वॉज जो गोइंग, पहले टर्न के बाद, पहले टर्न के बाद मतलब इस वाले टर्न के बाद, पहले टर्न के बाद, इस वाले टर्न के बाद वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप कहोगे जी वो मूव कर रहा था कहाँ, इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन कौन सा होता है, टुवर्ड्स द ईस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी। पहला क्वेश्चन हो गया जी, फर्स्ट क्वेश्चन डन, ठीक है। एक बार अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ लिया है तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 गाइस इन फ्रंट ऑफ यू। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज मार्क्ड ए, तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम ले लेते हैं ए, ठीक है, एंड फिनिशिंग पॉइंट इज मार्क्ड एज, क्या मार्क किया है इन्होंने, बी, ठीक है जी, क्या मार्क कर लिया इन्होंने, एंड फिनिशिंग पॉइंट को इन्होंने मार्क कर लिया है जी, बी। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो 2 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। फ्रॉम विच डायरेक्शन वॉज रेनू कमिंग, तो रेनू इज कमिंग फ्रॉम टुवर्ड्स द वेस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, हो गया जी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इसको अरेज कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17 सेज, आफ्टर टेकिंग द सेकेंड टर्न इन विच डायरेक्शन जो वाज मूविंग, तो सेकेंड टर्न, तो पहला टर्न तो ये रहा, फर्स्ट टर्न ये रहा, फर्स्ट ये रहा टर्न, सेकेंड टर्न इसका ये होगा, तो ये साउथ में मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इफ जो इज अगेन रीच द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, तो रिस्टार्ट करने के लिए क्या, ये इसको फिर इधर की तरफ मूव करना पड़ेगा, इन विच डायरेक्शन विल ही हैव टू गो फॉर वेयर ही स्टैंडिंग नाउ, तो ही हैव टू मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ, option number B will be the correct answer. Guys, we have done with the questions. We have practiced some of the questions in directions and hope so you have understood what we have like learned in this particular in this particular session, right? If you have any doubt in any of the questions, please do let me know in the comment section. ठीक है guys, अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। Stay tuned. In the next class, we are going to start with blood relation, right? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एनटीपीसी रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट थिंग विच इज ब्लड रिलेशन। आपको मैं पहले इस वजह से भी बता देता हूं जिससे कि आप थोड़ी बहुत उस चीज के बारे में रिसर्च करके आए, पढ़ के आए, देन द थिंग्स विल गोइंग टू बी इजियर फॉर यू, ठीक है गाइज? थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग for this video, and I'm ending the session. Goodbye to all of you.